तो नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर, अवाम की आवाज़ राइट मालूमात के साथ अपने और आपके चैनल राइट टीवी पे। नाजरीन, जैसा कि 2 से 3 दिन एक बड़ा जो ख़बर आपने देखी होगी कि जो हादसा पेश आया है पंजाब कॉलेज में एक लड़की के साथ ज़्यादती का, और जिस पे हुकूमत जो है उसकी कुछ और राय है, और जो आवाम है, जैसा कि आज भी पूरा दिन सड़कों पर जो तालिब इल्म पंजाब कॉलेज के थे वो सड़कों पे रहे हैं, और पुलिस की बड़ी नफरी पंजाब लाहौर में मौजूद थी। हर जो कैंपस था वो बंद था पंजाब कॉलेज का। मगर हुकूमत जो कह रही है वो ये कह रही है कि ये तो कुछ मसला ही नहीं हुआ। आवाम स्टूडेंट क्या कह रहे हैं हम उनसे जानेंगे, क्या ये हादसा हुआ है या नहीं हुआ। जैसे कि हुकूमत तो कह रही है कि ये तो PTI के जो वर्कर थे उन्होंने लाहौर में कॉल दे दी है और उन्होंने तालिब इल्मों को बाहर निकाला है। ये मुख्तलिफ राय हैं। आज हम आवाम से जानेंगे, ख़ासकर तालिब इल्म से जानेंगे, स्टूडेंट से जानेंगे कि ये हुआ क्या था। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे, पंजाब कॉलेज का इतना बड़ा इशू बन चुका है लाहौर के अंदर कि हर जगह पे आपने यही चीज़ें नज़र आती हैं कि पूरा आज पंजाब ही बंद था, हर जगह पे पुलिस खड़ी थी। क्या कहेंगे आप? जी, ये जो वाक़या हुआ है सरासर बहुत ही बुरा हुआ है, क्योंकि इसमें औरत की जो इज़्ज़त है वो ही महफूज नहीं है। माँ बाप अपनी बेटी को भेजता है कि किसी अच्छे अदारे में कि वहाँ पे जाके अच्छी तालीम हासिल करेगी, वहाँ का स्टाफ ही इसमें इंक्लूड हो जाएगा, तो सरासर गलती है ना। अब कौन सा माँ बाप है जो कहेगा कि मैं अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए भेजूँगा उसको। हुआ क्या है, थोड़ा सा डिफ़ाइन करें, बताएंगे हुआ क्या था? जी, सुनने में तो यही आ रहा है कि ये कहते हैं कि गार्ड मुलव्वस था इसमें, वैन का जो वो ड्राइवर था वो मुलव्वस था इसमें। अब अल्लाह ही बेहतर जानता है कौन मुलव्वस था। अगर वो मुलव्वस होता तो वो उसकी गिरफ्तारी होती ना, वो गायब ना होता। अब अल्लाह ही बेहतर जानता है कौन मुलव्वस था और कौन नहीं मुलव्वस था इसमें। बताने में तो यही आ रहा है कि जी जो सिक्योरिटी गार्ड था वो उसके पीछे पड़ा हुआ था, जी ये है वो है। बाकी घर वालों ने भी उनके बयान दे दिया कि हमारी बेटी के साथ कोई ऐसा सीन नहीं हुआ है। अब ये चीज़ देखें ना, घर वाले भी पलट गए हैं ना, वहाँ पे अवाम क्या करेगी? अगर घर वालों ने कहा तो फिर तो नहीं होगा ना। फिर जैसे कि हुकूमत कह रही है, क्या उनके चाचा और उसके वालिद ने जो उन पे बात की है, तो आप क्या कहते हैं कि क्या है सीन, क्या है पीछे, कौन सा ऐसा हाथ है जो इतना बड़ा एक क्राउड, इतना बड़ा एक माहौल इकट्ठा कर दिया, इतना बड़ी एक टेंशन इकट्ठी कर दी मुल्क में? क्या कहेंगे? सीन यही है कि भाई आजकल कायदे-ए-आज़म का दौर है, वो चल रहा है तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। कायदे-ए-आज़म दिया गया है, वो काम वहीं का वहीं दबा गया है। घर वालों ने भी बयान दे दिया कि इस तरह का कोई सीन नहीं हुआ। इंसिडेंट हुआ है तो वो सीन सारा क्रिएट हुआ है ना। जो उसकी क्लास फेलोज थी उनको सारों को स्टक ऑफ कर दिया, जिसने देखा उसको स्टक ऑफ कर दिया उन्होंने। उनके पास वीडियोस थी, ईच एंड एवरीथिंग, बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जिसकी वजह से वो बच्चों को स्टक ऑफ कर दिया गया है। इसकी कोई वजह है तो बच्चों को स्टक ऑफ कर दिया है ना। 3 दिन की छुट्टी का भी उन्होंने ऐलान कर दिया है। बस अब अल्लाह ही बेहतर जानता है क्या इसमें मामलात थे। जो कहते हैं कि पंजाब कॉलेज बदनाम होने की वजह से मेरा ख्याल है उन्होंने इतना बड़ा इकदाम लिया है, या वजह कुछ और है? बदनाम होने की वजह से इतना बड़ा अदारा है, आपका नाम उस अदारे का नाम है, अब वो बदनाम हो रहे हैं जिसकी वजह से उनके स्टूडेंट्स भी कम होंगे, बच्चों वालिदैन का एतमाद वहाँ से कम होगा। वालिदैन अपने बच्चों को वहाँ भेजेंगे ही नहीं है। जो बच्चे इस टाइम पढ़ रहे हैं वो भी छोड़ेंगे। इस वजह से उन्होंने कोई ना कोई तो स्टेप लेना ही था ना। अपने इतना बड़ा उनका इन्वेस्टमेंट है, कारोबार है, उसको कवर तो करना ही है ना उन्होंने। तो इस वजह से बस मेरे ख्याल में तो यही है कि वो अपने आप को कवर कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे, पंजाब कॉलेज में इतना बड़ा जो मसला पेश आया है, तो क्या कहेंगे, ये क्या हकीकत क्या है? जैसा कि हुकूमत तो कुछ और कह रही है, वो तो कहती है कुछ हुआ ही नहीं है। तो फिर अगर हुआ नहीं है तो फिर इतना बड़ा माहौल जो क्रिएट हुआ है, आज पूरा दिन आपने देखा होगा कि पूरे पंजाब कॉलेज के बाहर जो पुलिस की नफरियाँ रही हैं, सड़क बंद रही है, क्या कहेंगे? जी, ये बिल्कुल एक सेंसिटिव इशू है और ये बहुत बड़ा इशू है। इसकी प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए और गवर्नमेंट को भी जो है वो बिल्कुल अनबायसनेस के साथ जो है इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए, और जो भी इसमें मुजरिम है उनको पूरी सज़ा उनको मिलनी चाहिए कानून के मुताबिक। तो ये क्या हुकूमत तो कह रही है कि जैसा कि PTI के हो सकता है कि जो कारकुन है, या उन्होंने इस्लामाबाद में धरना नहीं दे सके, या फ्लॉप हुआ और उन्होंने अपने जो स्टूडेंट हैं तालिब इल्मों को बाहर निकाल दिया, ये हुआ, ये क्या सीन है? मेरे ख्याल से जब इसकी पूरी इंक्वायरी होगी तो इंडिपेंडेंट इंक्वायरी के बाद ही इसका रिजल्ट आ सकता है। अब हुकूमत कहेगी कि इसमें गलती नहीं है, PTI, वो हो सकता है इसमें पॉलिटिक्स PTI की तरफ से भी हो सकती है, हुकूमत के नुमाइंदगान की तरफ से भी हो सकती है। तो इसका यही है कि जब प्रॉपर इंक्वायरी होगी तो इंडिपेंडेंट इंक्वायरी के बाद ही सही जो है वो हक़ाइक़ सामने आ सकता है। देखा कि आज का पूरा दिन भी जो एक माहौल क्रिएट रहा है पूरे पंजाब के अंदर, तो कल भी अगर ऐसा रहेगा
तो अब क्या कहेंगे फिर तो मतलब कि ये फसादात की तरफ मुल्क जाएगा ना कि हालात तो बेहतरी की तरफ नहीं जा सकेंगे। जैसा कि अब शंघाई कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में हो रही है, अगर पंजाब के अंदर कहीं भी कोई एहतजाज होता है तो जाहिर बात है कि पाकिस्तान का इमेज तो ख़राब होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा सर, ये एहतजाज का पहली बात है कि इम्पैक्ट तो बहुत बुरा जाएगा, जाहिर सी बात है इतना बड़ा इवेंट है। और इस मौके पर ये है कि हम जो ज़िम्मेदारान लोग हैं, मतलब हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो फेयर जो है वो इंक्वायरी करवाएं, ताकि जो है वो जल्द से जल्द कोई जो है वो आवाम को भी चाहिए, जो कि हमें भी चाहिए कि हम जो है फ़िलहाल थोड़ा सा तहम्मुल मिजाजी से हाँ जी बर्दाश्त से काम लें, और उसी के तहत जो है ना वो थोड़ा सा वेट कर लें, ये सबमिट हो जाए, देन जो है वो प्रॉपर जो है वो सबमिट तो हो रहा है। जैसा कि आज इतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, हुकूमत तो कुछ कह रही है, कुछ और कह रही है। वो तो कहती है कि उनके अब्बू और चाचा जो हैं वो आ गए हैं और उन्होंने कह भी दिया कि हमारी बेटी के साथ कुछ भी नहीं हुआ, तो वो तो जो इल्ज़ाम है वो दोबारा पीटीआई पे लगाने लगे हैं। तो आप क्या कहेंगे, क्या ये इस तरह का है, कुछ इशू तो नहीं है? सर वैसे एक्चुअल तो ये है कि हमें तो सही तरह से कोई बात जिस तरह अब आप कह पूछ रहे हैं, इसी तरह हमें भी सही तरह सब चीज़ें क्लियर तो नहीं है। तो बड़ी बड़ी चीज़ें हमने भी देखी हैं, आप बेहतर जानते हैं कि कुछ भी हो सकता है, यहाँ दिन में कुछ और होता है, रात में कुछ और चेंज ही हो जाता है। तो अल्लाह करे ऐसा कुछ हुआ ही ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, बिल्कुल अल्लाह करे ऐसा ना हो, जाहिर सी बात है हमारी भी बहनों की तरह होंगी, हमारी बेटियों की तरह हो सकती है कल को। ठीक है, तो अल्लाह करे ऐसा ना हुआ हो, पहली बात। अगर हुआ भी है तो हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं अथॉरिटी से कि वो फेयर जो है वो इंक्वायरी करवाएं। बहुत शुक्रिया जी भाई, आप बात करेंगे? जी सर। सर मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि देखें, एक तरफ जो मिनिस्टर है एजुकेशन के, वो वीडियोस आई हुई हैं सोशल मीडिया, वो कह रहे हैं कि वाक़या हुआ है, और दूसरी तरफ पूरा मीडिया चुप है। आप बात कर रहे हैं लेकिन सोशल मीडिया अलग से कुछ कह रहा है। अब हक़ाइक़ कैसे सामने आएंगे, ये तो इंट्रोगेशन होगी ना, पता चलेगा। तो हुकूमत को चाहिए कोई कमेटी बनाए और तहकीक कराए शफाफ तरीके से, जो होगा सामने आ जाएगा। लेकिन ऐसे अगर स्टूडेंट के साथ जुल्म करने से या ऐसे मारपीट करने से तो मसला हल नहीं होगा, मसला तो बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। तो इसलिए हुकूमत को चाहिए कि मिल बैठ के, जैसे और चीज़ें होती हैं सॉल्व की जाती हैं, इन चीज़ों को भी मिल बैठ के सुलझाएं। देखिए वो तो सामने ले आए हैं ना, वो तो एक किस्म का उनके चाचा को भी ले आए हैं। अब हक़ाइक़ क्या है, ये तो पशे पर्दा है, मतलब कि ये तो उसका किसी को भी नहीं पता कि कल को क्या होना है। तो बात ये है कि जब हुकूमत अगर ऐसे इशू पे वर्किंग करेगी तो फिर क्या होगा? यहाँ थोड़ी ना चीज़ें कंट्रोवर्शियल हैं। अब अगर सोशल मीडिया की वीडियोस देखें उस बच्ची की और डॉक्टर्स वगैरह की, तो लगता है कि मामला ऐसे हुआ है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे मीडिया पे उसके वालिदैन आए हुए हैं, वो कहते हैं कि जी ऐसा नहीं हुआ। तो ये चीज़ें क्लियर तब होंगी जब इसकी सही तरह से इन्वेस्टिगेशन होगी। तो हुकूमत को चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन करे, लेकिन मामले को ठंडे तरीके से हल करें। लेकिन ये जो मारपीट और इस तरह एहतजाज को तूल देने की कोशिश की जा रही है और मतलब है कि मुखालिफ पार्टीज़ पे डालने का वाक़या किया जा रहा है, तो ऐसे मसले हल नहीं होंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू। जी नाजरीन, जैसा कि आज पंजाब के अंदर जो भी दिन गुजरा वो बड़ा अजीब था, क्योंकि पुलिस और जो तालिब इल्म वो आमने सामने रहे हैं। जैसा कि पंजाब कॉलेज में जो हादसा पेश हुआ, जैसा कि एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई, तो उसकी वजह से पूरी जो है तालिब इल्म है वो एक शौक़ में है कि वो चाहते हैं कि हुआ क्या है, हक़ाइक़ क्या है, रीज़न क्या है, प्रॉब्लम क्या है, ये हम सब जानेंगे आवाम से और तालिब इल्म से, ख़ासकर स्टूडेंट से जानेंगे। और दूसरे नंबर पे जैसा कि हुकूमत कह रही है कि वो तो पीटीआई पे सब चीज़ें डाल रही है, वो कहती है तो हुआ ही कुछ नहीं है। तो हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे, पंजाब कॉलेज में आज जो पूरा दिन एक प्रॉब्लम क्रिएट रही है, पूरा पंजाब बंद रहा है, पुलिस और तालिब इल्म आमने सामने रहे हैं, ये रोज़ की बुनियाद वगैरह ये बाहर निकलेंगे तो कहाँ जाएगा, मसले कहाँ जाएंगे, क्या कहेंगे इस पर? मसले क्या है? पहली तो बात ये है कि आप ये बताएं कि क्या हुआ है कि नहीं हुआ? हुआ है, बिल्कुल हुआ है, मना तो कर ही नहीं सकते इससे। अच्छा, बिल्कुल। हुकूमत तो कह रही है नहीं हुआ, ये तो सब सिर्फ और सिर्फ उनके पेरेंट्स भी कह रहे हैं, उनके घर वाले भी कह रहे हैं। क्या हक़ाइक़ क्या है? जब दबाव डालेंगे पेरेंट्स पे, पेरेंट्स तो मजबूर होंगे ना। जब उनको धमकियाँ दी जाएंगी तो वो क्या करेंगे आगे से? उनके पास कोई हल नहीं होगा सरेंडर करने के अलावा। तो अच्छा, आप कहते हैं कि जो भी हुआ है। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे, पंजाब कॉलेज में आज पूरे पंजाब कॉलेज बंद रहा है और ये जो जितना भी हुआ है, क्या ये हक़ाइक़ क्या है इसके? इसमें जो भी हमें सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहा है, उसमें इस चीज़ को छुपाया जा रहा है कि इस तरह का कोई हादसा रोनमा ही नहीं हुआ। हालांकि इसमें काफ़ी इस तरह के थे शक व शुबात देखने को मिल रहे हैं कि ये चीज़ रियल में हुई है। और इस चीज़ को जो है पंजाब कॉलेज की तरफ से या जो भी सोशल मीडिया जितना भी हमने देखा है, ये चीज़ शो हो रही है कि इस चीज़ को छुपाया जा रहा है। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं
इस चीज़ के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और हमें भी चाहिए कि हम इस चीज़ में प्रोटेस्ट करें ताकि हुकूमत जो है वो स्टूडेंट्स की आवाज़ सुने और ये जो हादसा रोनमा हुआ है इसके ख़िलाफ़ जो है वो कोई एक्शन लें, ताकि नेक्स्ट आइंदा आने वाले वक्त में या जो पहले हो चुका है इस चीज़ को रोका जाए, और जो है आइंदा इस चीज़ पे जो है वो एक्शन लिया जाए ख़िलाफ़, ताकि कोई इस तरह का कोई हरकत ना करे। ना करें। तो जैसे कि हुकूमत तो कुछ कह रही है कि ये तो हुआ ही कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक माहौल क्रिएट किया गया था। जैसा कि उस्मा बुखारी है वो उसने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें तो कुछ और हक़ाइक़ वो लेके सामने आई है। जी वही ना, यही चीज़ शो करवाई जा रही है ताकि पंजाब कॉलेज की जो रेप्यूट बनी हुई है वो बरकरार है, और ये काफ़ी सालों की है इनकी रेप्यूट, वो इस तरह इतनी जल्दी तो नहीं ना वो गवा सकते।